द लार्ज वेवलेंथ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, और जब वो पृथ्वी से टकराती है तो कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है और बाकी जो ऊर्जा है वो वापस विकृत कर दी जाती है, वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो इन दैट केस उसका वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, उसकी जो तरंग लंबाई है वो बड़ी हो जाती है। तो अब इन तरंग लंबाई वाली रेडिएशंस को या इंफ्रारेड रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, N2 O2, N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, हीलियम He या CH4 मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। क्यों? क्योंकि मीथेन ही वह गैस है जो इसे अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा और कौन सी गैस होती है ये आपको याद रखना है, CO2 और जलवाष्प, ये भी होता है। ये भी अगर हो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, तो ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर ऑप्शन में CH4 दिया तो सबसे पहले CH4 को हम लगाएंगे। और इन सब गैसों को हम क्या कहते हैं? इन सब गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का योगदान वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापक्रम, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी गैस है जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसका योगदान सबसे अधिक है वैश्विक उष्णता में? N2O, O2, CO2 या CH4? तो अभी हमने देखा था कि CH4 सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है और इसे ही हम सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस, सबसे ज़्यादा इफेक्ट वाली ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, या सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करने वाली गैस कहते हैं CH4 या मीथेन को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया नहीं है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चौथी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, ऑक्सीजन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एब्जॉर्ब्स द लार्ज वेवलेंथ रेडिएशन? सॉरी, ये ट्रांसलेशन गलत हो गया है, मैं बोल देता हूँ। विच एलिमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट्स ओजोन? ठीक है, और डिस्ट्रॉयज ओजोन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ओजोन को नष्ट करता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित है, CFC में, ठीक है। तो कौन सा वो होगा? तो हम हमेशा याद रख लें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता क्या क्या है। तो कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ऑक्सीजन तो पहले होता ही नहीं है, तो ये पहले ऑप्शन से हमारा कट गया, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। कार्बन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरो